हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, इसके पहले हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 3.4 किया, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, 10 तक सॉल्व हो चुका है। अब इसके आगे के सम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये लेक्चर सेकंड होने वाला है 3.4 का। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर ये बोल रखा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3 2 3 2 4 5। ठीक है, मीन्स ये नंबर यूज़ करके, ये डिजिट्स यूज़ करके आप 5 डिजिट के कितने नंबर फॉर्म कर सकते हो वो बताना है। ठीक है, चलो। तो देखो, यहाँ पर इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी केस बनेंगे ना, वो केस को अपन को नोट करना है। तो देखो, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है ना, मीन्स ऐसे देखो, यहाँ पर अगर ऐसे लिखा 2 2 एंड 3 ले लिया और 4 5, तब भी तो ये 5 डिजिट का होगा कि नहीं होगा? ठीक है। एक केस ऐसे भी हो सकता है, मतलब दो कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स 2 को एक बार लिखो, फिर 3 3 4 5, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और या फिर ऐसे भी हो सकता है ना, मीन्स 2 को अपन ने रिपीट कर लिया और 3 को भी रिपीट कर लिया, एक बार 4 लिख लिया। और इसके बाद में एक ऐसे भी हो सकता है, 2 को रिपीट किया, 3 को रिपीट किया और यहाँ पर 5 को रिपीट कर लिया। तो इतने केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मीन्स इस तरह से हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जैसे यहाँ पर इसका फर्स्ट वाले का कितना वेज हो जाएगा? बोलोगे सर यहाँ पर देखो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर कितने हैं, 5 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर कितना बचेगा, मीन्स देखो दो दो बार रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। तो ये बताओ 5 फैक्टोरियल मीन्स कितना, 120, और 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, दैट मीन्स 60 मिल गया। कितना मिल गया, 60। सेम यहाँ पर भी टोटल कितने लेटर डिजिट्स हैं, तो बोलोगे सर 5 है, और देखो यहाँ पर 3 दो बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल मिल जाएगा। दिस इज आल्सो इक्वल टू 60। ओके, नाउ यहाँ पर देखो टोटल 5 डिजिट है, तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पर दो दो बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल, एंड 3 इज आल्सो रिपीट, तो दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल इज आल्सो। सो ये कितना हो जाएगा, दैट मीन्स देखो यहाँ पर 120 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, एंड 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 30 ज़ा 120, दैट मीन्स 30 मिल गया। ओके, नाउ यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस मीन्स 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, मीन्स 2 फैक्टोरियल 2 बार है, एंड 3 भी 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 30 आ जाएगा। यही इतना केस बनेगा। और बीच में क्या हो रहा है, और हो रहा है ना, या तो ये बनेगा, या ये यूज़ करके बन सकता है, या इस टाइप का बन सकता है, या इस टाइप का बन सकता है। तो यहाँ पर लोगे टोटल टोटल नंबर्स लिख सकते हो, टोटल कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं, कितना हो जाएगा, 60। सबको ऐड करो, और का मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है, 60 + 60 + 30 + 30। तो देखो 60 + 60 एंड दिस इज आल्सो 60, तो 60 + 60 + 60 180 मिल जाएगा। तो 180 वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम 5 डिजिट का नंबर यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये बोल रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर form using the digits 3 4 5 6 7 8 9 so that odd position are occupied odd digit। ठीक है, मतलब odd जो पोजीशन होगा वो ऑड डिजिट होगा। तो यहाँ पर ऑड नंबर कितने हैं उसको लिख लेते हैं, मीन्स 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड 9, मतलब 4 ऑड डिजिट है। ये कितना है, 4 ऑड डिजिट कितना है, 4। तो यहाँ पर लिखोगे 4 ऑड डिजिट। इवन कितने हैं, इवन है 3 है, यहाँ पे लिखोगे सॉरी, इवन कितना है, 4 है, 6 है एंड 8, दिस इज 3 इवन डिजिट। अब ये बोल रखा है कि जो ऑड पोजीशन होगा वो ऑड डिजिट होगा। तो देखो यहाँ पर ऑड पोजीशन मतलब टोटल कितने पोजीशन है, मतलब 4 ऑड डिजिट है। तो अपन एक काम करते हैं ना, मतलब यहाँ पर ऐसे ब्लैंक कर दो,
ये इधर भी ब्लैंक कर दो, इधर भी, इधर भी। 4 ये ऑड नंबर के लिए हो गया। और इनके बीच में देखो यहाँ पर अगर ये 1 होगा तो ये थर्ड होना चाहिए, थर्ड पोजीशन, 1 पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और ये फिफ्थ पोजीशन, एंड ये 7 पोजीशन। तभी तो ऑड नंबर मिलेगा ना फिर, क्योंकि ये जो ब्लैंक वाला किया है ये किसके लिए है, ऑड के लिए है। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा कौन सा, ये वाला बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो जो ये ब्लू वाला है ये किसके लिए होगा, ये तो इवन के लिए होगा ना, ये किसके लिए होगा, इवन के लिए होगा। और जो रेड वाला लिखा है मैंने, रेड वाला किसके लिए हो जाएगा, जो रेड वाला है वो हो जाएगा ऑड डिजिट के लिए होगा। अब मुझे ये बताओ ऑड डिजिट कितना है, 3 5 7 9 है, ठीक है। तो ये बताओ जो रेड कितने हैं, 4 ही है, तो 4 पोजीशन को फिक्स करने के कितने वेज होगा। तो यहाँ पे लिखो 4 ऑड डिजिट कितना हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ से 1 पोजीशन देखो तभी तो ऑड पोजीशन होगा। अगर रेड वाला देखो 1 हो गया, फिर उसके बाद में थर्ड पोजीशन 1 2 3, फिर उसके बाद में 5 पोजीशन 7 पोजीशन, तभी तो ये ऑड पोजीशन पे होगा कि नहीं होगा ऑड नंबर। तो ये बताओ ऑड नंबर टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो 4 पोजीशन को फिक्स करने का कितना वेज हो जाएगा। तो बोलोगे सर 4 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल मीन्स 24 होता है ना, 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। और यहाँ पर लिखोगे फॉर इवन डिजिट, इसके लिए क्या हो जाएगा, अब इवन डिजिट कितना है, इवन डिजिट एंड लिखोगे, एंड इवन डिजिट के लिए कितना होगा, मीन्स 1 2 3 है, तो 3 नंबर को फिक्स करने के लिए कितने वेज होंगे, तो यू कैन से 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 6। तो यहाँ पर लिखोगे टोटल वेज, लिखोगे टोटल वेज। तो देखो ऐसे लिख सकते हो, फॉर ऑड डिजिट के लिए कितना है 24, एंड फॉर इवन डिजिट के लिए कितना है 6, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 6, दैट मीन्स 144 टोटल वेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 13 वाला देखो, हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स कैन वी फॉर्म यूजिंग डिजिट इन द नंबर 659942, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 4। मतलब इसमें देखो दो सम है, दो सम कैसा है, इसमें ये बोल रहा है कि इस नंबर को यूज़ करके हम 6 डिजिट के कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट वाला, इसी में सॉल्यूशन में लिखना है टोटल नंबर, लिख लो सीधा सा टोटल नंबर, फर्स्ट वाले के लिए है। तो टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 9 2 बार रिपीट हो रहा है, 9 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल मीन्स कितना, 720, एंड 2 मीन्स 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, दैट मीन्स 660 मिल जाएगा। तो ऐसे टोटल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों कि इसमें अब ये बताना है कि इसमें से कितने नंबर डिविजिबल बाई 4, मतलब ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो बोलोगे सर 4 से, पहले बताओ 4 का डिविजिबिलिटी पता है क्या, कौन से नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं। तो देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे आपने लिख लिया 2 3 6 5 2 8 लिख लिया, ठीक है। ऐसे कितना भी बड़ा नंबर रहेगा, अगर वो 4 से डिविजिबिलिटी पूछा है कि 4 से डिविजिबिलिटी होगा, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाला 2 डिजिट पकड़ना है, लास्ट वाला 2 पकड़ना है। अगर वो 4 से डिविजिबल हो रहा है, अगर वो 4 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। समझा कि नहीं समझा, मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट का डिजिट पकड़ो, लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, अगर वो 4 से डिविजिबल हो रहा है, अगर वो 4 से डिविजिबल हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर 28 है, तो 28 4 से डिविजिबल होगा ना, 4 7 जा 28, तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। समझा। तो ये बताओ ये नंबर यूज़ करके हम ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं कि जो 4 से डिविजिबल हो। तो बोलो तो देखो यहाँ पर नंबर्स कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पर लिखोगे डिजिट्स, लिख लिया 6 5 9 9 4 2। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पर लिखोगे डिविजिबल
डिविजिबल बाई फोर, डिविजिबल बाई फोर। तो देखो यहाँ पर फोर से क्या क्या बन सकता है, पहले तो 24 भी फोर से डिविजिबल होगा, येस। 24 के आगे 26 तो नहीं होगा। फिर इसके बाद में 54 कर लेते, 52 भी होगा ना, 52, 52 एंड 54 फोर से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 56 हो सकता है, 5 यूज़ किया 6 यूज़ किया, 56 हो गया। और 64 भी हो गया, 64 एंड 64। इसके बाद में 92 भी होगा, 92 फोर से डिविजिबल होगा एंड 96 भी होगा, 96। तो इतने नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको नंबर बताना है, ठीक है, नंबर फॉर्म करना है। तो देखो एक तो हो सकता है कि लास्ट पे 24 आएगा, तभी तो फोर से डिविजिबल होगा ना। तो एक काम करते हैं ना, लास्ट वाले 2 डिजिट को फिक्स कर देते हैं, 24 से फिक्स करते हैं। तो इसमें बताओ अब कितने नंबर बचेंगे, इसमें जो अपन को फिक्स करना है। देखो 2 एंड 4 को अपन ने फिक्स कर दिया, 2 एंड 4 को फिक्स कर दिया, 2 एंड 4 को फिक्स कर दिया, बचे कितने, 4 बचे हैं। तो 4 को यहाँ पर फिक्स करना है, ठीक है। ये तो 24 के लिए होगा, तो सबके लिए ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं। 52 के लिए भी यहाँ पर बीच में और आएगा, या तो 24 हो सकता है या फिर 52 हो सकता है, ठीक है, या फिर 56 हो सकता है, या फिर लास्ट में 64 हो सकता है, तभी तो 4 से डिविजिबल होगा, या फिर 92 हो सकता है, या फिर 96 हो सकता है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर भी 4 प्लेस को अपन को फिक्स करना है, ठीक है, इधर भी अपन को फिक्स कर देना है, 4 डिजिट को फिक्स करना है ऐसे। अब देखो ध्यान से समझना, जब लास्ट में 24 होगा, हो सकता है 24 हो तभी तो 4 से डिविजिबल होगा, एक केस तो ये हो सकता है। या फिर सेकंड केस हो सकता है कि जब 52 होगा तब हो सकता है, 56 हो सकता है। ऐसे टोटल कितने केस बन रहे हैं, 6 केसेस बन रहे हैं। तो बीच में सब में और आएगा, ठीक है, और आएगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, जब अपन ने 24 को फिक्स कर दिया है, 2 एंड 4 को फिक्स कर दिया, बचे कितने, यहाँ पर 4 डिजिट बचा है। तो 4 डिजिट को फिक्स करने के मतलब 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 4 जो ये 4 डिजिट बचे हैं, इसमें 9 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल मीन्स कितना, 24, और 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। तो 24 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 12 आ गया। और यहाँ पर देखो, जब हमने 5 और 2 को फिक्स कर दिया, 5 और 2 को फिक्स कर दिया, तो कितना बचा है, 6 9 9 4 बचा है। तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा, टोटल 4 डिजिट बचा है, और यहाँ पर 9 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 9 को 2 बार 2 फैक्टोरियल कर दिया, दैट मीन्स 12 आ गया। यहाँ पर जब 56 को पुट करोगे तब भी सेम ही आएगा, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, मीन्स 12 हो जाएगा। अब इस केस के लिए देखो, यहाँ पर जब 6 और 9 6 एंड 4 को 6 दिस इज 4 दिस इज 4, जब 6 एंड 4 को फिक्स कर दिया, 6 एंड 4 को फिक्स कर दिया, तभी तो क्या बचा, 9 9 5 2 बचा है, तभी तो कितना होगा, सेम ही होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 12। अब जब 9 2 को फिक्स कर दिया, मीन्स एक 9 ले लिया और एक 2 ले लिया, तो क्या बचा, 6 5 9 एंड 4 बचा है ना, 6 5 9 एंड 4। तो इसको फिक्स करने का कितना वेज होगा, पहले ये बताओ, क्या बचा है, 6 बचा है, 5 बचा है, एक 9 बचा है और एक 4 बचा है। तो इसको देखो, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर है ना, तो इसको फिक्स करने का कितना वेज हो जाएगा, इसको फिक्स करने का कितना वेज हो जाएगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। कोई भी रिपीट नहीं हो रहा ना, अगर रिपीट होता तो अपन डिवाइड से कर देते हैं। तो 4 फैक्टोरियल मीन्स कितना, 24, एंड यहाँ पर भी 96 में एक 9 रिपीट हो रहा है, तो यही नंबर यूज़ करना है इस बार, 9 यूज़ 6 को यूज़ नहीं करना है। तो 6 के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर भी नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो 4 फैक्टोरियल मीन्स कितना, 24 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबको ऐड कर दो, सब में और हो रहा है। अब देखो, ऐसा इसको नहीं करना है कि सर 2 और फिक्स करना है, ऐसा नहीं, यहाँ तो फिक्स हो गया, ठीक है, इसको नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखोगे टोटल वेज कितना होगा, इधर टोटल
वेज डिविजिबल बाई 4। 4 से ऐसे कितने हो सकते हैं, देखो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 48, 24 प्लस 24 48, तो 48 प्लस 48 दैट मीन्स 96 मिल जाएगा। ऐसे कितने वेज होंगे, 96 वेज होगा, जो 96 नंबर फॉर्म होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, चलो फिर ये वाला देखते हैं कि इसमें ये बोलेगा कि फाइंड द नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड फॉर्म फ्रॉम द लेटेस्ट इन द वर्ड इंडियन, हाउ मेनी ऑफ देम हैव द टू नम एन आर टुगेदर्स। देखो इसमें दो सम है, एक तो फर्स्ट है और यहाँ से एक सेकेंड है। तो देखो इसमें सोल्यूशन नोट करते हैं और लिखते हैं इंडियन, पहले इंडियन लिखो, INDIAN, इंडियन लिखा, ओके इंडियन। अब ये बताओ इसमें कितने डिस्टिंक्ट वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, तो लिखोगे टोटल डिस्टिंक्ट वर्ड, तो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। डिवाइड बाई, देखो 2 बार आई रिपीट हो रहा है और 2 बार एन रिपीट हो रहा है, सो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, मीन्स 6 फैक्टोरियल मीन्स कितना 720 होता है, तो यहाँ पर 720 और 2 मीन्स 2 एंड 2 मीन्स 2, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 360 जब डिवाइड करोगे, एंड 360 अगेन डिवाइड बाई 2, तो दैट मीन्स 120 मिल जाएगा। सो ऐसे कितने वेज होंगे जब हम डिस्टिंक्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 180 वेज हो जाएगा। ठीक है 180। अब इसी में सेकंड ये बोल रखा है कि हाउ मेनी ऑफ देम हैव द 2n और टुगेदर, जब 2n एक साथ में होंगे तो ऐसे कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ऐसे लिखोगे n दोनों को एक साथ में कर लो, बिकॉज यहाँ पर 2 टाइम्स n रिपीट हो रहा है, तो दोनों n को साथ लिखोगे और बाकी कितने हैं वो लिखोगे NIDIA, यही तो बचा है, मीन्स 2n को एक साथ में लिखा यहाँ पर, और ये तो इधर हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब ये बोल रहा था कि जहाँ पर दोनों n होंगे वो एक साथ में रहेंगे, तो ये बताओ n ये 2 है, मतलब दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पर किसी भी को ऐसे लिखोगे तब भी सेम ही आएगा ना, मतलब देखो जब सेम रहेगा मीन्स n, इधर देखो n और n, इसको फिक्स करने का कितना वेज होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर n है और यहाँ पर 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और n 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 1, तो इसको फिक्स करने का कितना वेज हो गया 1 हो गया, ऐसे समझ सकते हो। अब इस पूरे टर्म को आपने 1 यूनिट कंसीडर कर लेना है, 1 यूनिट मतलब ये पूरा क्या है 1 यूनिट, जहाँ पर भी रहेगा वो एक साथ में रहेगा। हो सकता है ये जो दोनों n है आई के बाद में हो, या फिर डी के बाद में हो, या फिर आई के बाद में हो, या फिर ए के बाद में हो, जहाँ पर भी रहेंगे वो हमेशा एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये बताओ अब कितने बचे हैं अपन के पास में, एक तो बचा ए 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, ये पूरा एक थिंग्स हो गया, तो ये कितना हो गया 5, मतलब ये 4 बचा और ये 1, तो दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5। अब मुझे ये बताओ इस पोजीशन को 5 को फिक्स करने का कितना वेज हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे एंड 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 5 फैक्टोरियल में देखो ये वाला टर्म मीन्स आई 2 बार रिपीट हो रहा है, कितना हो रहा है आई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 बार आई को रिपीट कर दिया, और यहाँ पर बोलोगे सर एन भी 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो वहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल होगा, नहीं उसके लिए अपन ने 1 यहाँ पर अलग से कर लिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 5 फैक्टोरियल मीन्स 120 और 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, दैट मीन्स 60 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे, हाँ यहाँ पर लिखोगे टोटल डिस्टिंक्ट नंबर वर्ड व्हेन 2 ends टुगेदर, कितना हो जाएगा 60, तो दिस इज द फाइन, हाँ 60 और 1 भी है ना एंड, तो मल्टीप्लाई कर लो 1 इंटू 60, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं जब 2n एक साथ में होगा।
ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। 15, देखो इसमें क्या बोल रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ द अरेंजिंग लेटर्स इन द वर्ड प्लाटून। ठीक है, प्लाटून। तो सबसे पहले इसमें देखो दो तीन क्वेश्चन है, एक तो यहाँ से यहाँ तक का है, फिर ए बी दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करते हैं। वर्ड क्या है, प्लाटून, मीन्स PLATOON, प्लाटून। तो यहाँ पर टोटल डिफरेंट वेज, तो यहाँ पर लिखोगे टोटल डिफरेंट या डिस्टिंक्ट लिख सकते हो वर्ड्स। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल हो गया। और यहाँ पर ओ दो बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा? हाँ, ये कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टिंग में कितना बच जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल मीन द 5040 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 2520 मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टिंक्ट वेज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रखा है कि इफ़ फर्स्ट वाला 2 O आर नेवर टुगेदर, मतलब इसमें ये बोल रखा है कि 2 O एक साथ में नहीं होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, जब दोनों O एक साथ में होते हैं तो फिर निकाल लेते हैं ना कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे व्हेन 2 O's आर टुगेदर, मतलब एक साथ में होंगे तो फिर निकाल लेते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ पर नेवर बोला है ना, तो कोई नहीं, जब एक साथ में होंगे तो निकाल लेते हैं, फिर उसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे, तो सिंपल सा आ जाएगा ना फिर। तो यहाँ पर देखो दो ओ को एक जगह पर फिक्स कर दिया, ओ यहाँ पर हो गया और यहाँ पर दो ए को इधर लिखा, और बचे कितने हैं, तो बोलोगे यहाँ पर बचा PLATN, यही तो बचा है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, दो ओ है तो इनको फिक्स करने का कितना वेज होगा, तो बोलोगे सर दोनों सेम है तो ये तो 1 ही हो जाएगा। और आपन ने इसको 1 यूनिट कंसीडर कर लो, 1 यूनिट। और यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 6 हो गया। अब मुझे ये बताओ बच्चों, यहाँ पर देखो इस टर्म को, मीन्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल 6 है। हो सकता है देखो यहाँ पर ओ के लिए अपने फिक्स कर दिया 1 ही होगा। ठीक है, दोनों ओ जहाँ पर भी होंगे एक साथ में होंगे। हो सकता है जो दोनों ओ हैं पी के बाद में हो या फिर एल के बाद में हो सकता है यहाँ पर हो। तो टोटल ऐसे कितने होंगे, 6 हैं, मतलब ये तो 5 हो गया और ये 6 हो गया। 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये बताओ 6, अब देखो दोनों सब अलग अलग हैं, यहाँ पर NTLOAP सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, अब ये बताओ इनको फिक्स करने का कितना वेज होगा, तो बोलो कि सर 6 है टोटल, ये तो 5 है और एक इसका, तो ये भी अलग है। तो यहाँ पर क्या करना है, 6 फैक्टोरियल जब डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर लिखोगे कितना हो जाएगा, मीन्स 1 × 6 फैक्टोरियल, बीच में एंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है 720। ये 720 कब के लिए, जब दो n एक साथ में आएंगे। ठीक है, अब इसके आगे नोट करना है यहाँ से। अब सेकंड पे आ जाओ, इसे में लिखना है वेन, हाँ लिखोगे वेन 2 O's आर नेवर टुगेदर, जब दोनों ए एक साथ में नहीं आएंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना आ रहा है, 2520 हो रहा है, 2520, ये तो टोटल हो रहा है अलग अलग। अब जब एक साथ में आ रहे हैं दोनों ए, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन्स 720 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 720, तो ये कितना हो जाएगा, मीन्स देखो 0 - 0 0, 2 - 2 0, 15 - 7 8 एंड 2 = 1, 1800 मिल जाएगा जब दोनों ओ जो है एक साथ में नहीं आएंगे। कितना हो जाएगा, 1800। अब इसमें बी पार्ट पे आ जाओ कि ये बोल रखा है कि कॉन्सोनेंट एंड वावेल्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशन। तो इसमें कंसीडर करते हैं, देखो यहाँ पर क्या था बी वाला, प्लाटून, प्लाटून OON, इसमें कितने कॉन्सोनेंट हैं, तो बोलोगे सर A O एंड O है, और ये सॉरी ववेल्स कितने हैं, AOO, एंड कॉन्सोनेंट कितना है, PLTN, ये 4 हैं।
ठीक है। इसमें ये बोल रखा है कि कॉन्सोनेंट एंड वावेल्स एक्यूपाइज अल्टरनेट पोजीशन, मतलब अल्टरनेट होने चाहिए। तो ये बताओ यहाँ पर टोटल कितने हैं, पी है ना। अगर यहाँ पे देखो ऐसे कर दिया, पी कर दिया, फिर एल कर दिया, फिर टी कर दिया, और फिर एन कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं ना, यहाँ से देखोगे इधर से, अगर इनके बीच में, मतलब ये क्या हो गया, ये तो कॉन्सोनेंट हो गया ना, मतलब यहाँ पर इनके बीच में अगर टोटल कितने कॉन्सोनेंट हैं, 4 हैं, तो पी एल टी एन हो गया। और कितने वावेल्स हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर 3 ब्लैंक कर दिया। तभी तो देखो अल्टरनेट पोजीशन पर होगा कि नहीं होगा, मीन्स कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट, तभी ये क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन पर होगा। यस। अब ठीक है, अब मुझे ये बताओ बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पर ये बात जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। क्या है कि यहाँ पर लोगे फॉर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स के लिए कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो सकता है पी का पोजीशन भी चेंज हो सकता है ना, हो सकता है पी की जगह पर एन हो और एन की जगह पर पी हो। ये भी तो जो रेड वाला लिखा है कॉन्सोनेंट लिखा है, वो भी आपस में तो चेंज हो सकते हैं ना। अब ये बताओ टोटल कितने कॉन्सोनेंट है, 4 है, और 4 क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं। तो यहाँ पर क्या कर देना है, दिस मीन्स ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है और 4 पोजीशन को फिक्स करने के लिए कितने वेज होंगे, 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया, 24। एंड फॉर अब वावेल्स के लिए कितना होगा, वावेल्स के लिए देखो यहाँ पर कितने हैं, 3 पोजीशन है, 3 को फिक्स करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 पोजीशन मीन्स 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 3 पोजीशन में से कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया। अब 3 में से देखो 2 ओ तो रिपीट हो रहा है ना, मीन्स 2 ओ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स कितना हो गया, 3। तो ये किसके लिए हो गया, वावेल्स के लिए, ठीक है। एंड लिखोगे, फिर टोटल वेज लिखोगे, टोटल वेज कितना होगा, बीच में एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो। तो कॉन्सोनेंट के लिए 24 है एंड वावेल्स के लिए कितना है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 72। तो टोटल 72 वेज होगा जब वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है, ऑलवेज कम अल्टरनेट पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं और यहीं पर ये वाला एक्सरसाइज फिनिश होता है। इसके बाद में हम सीखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज जो है सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। चलो फिर, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।